सुप्रभातम छात्रों। हमने प्रत्येक टॉपिक है वो कल पूरा कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है वाच्य। ठीक है, वाच्य परिवर्तन। जैसे इंग्लिश में होता है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, उसी प्रकार से ये भी एक उसी प्रकार से संस्कृत में वाच्य का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें एक तो है कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, एक है कर्मवाच्य, एक है भाववाच्य। ठीक है, कर्तरीवाच्य का मतलब आप समझेंगे। जैसे एक साधारण वाक्य लिख रहा हूं मैं, जैसे आ गया राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये एक साधारण वाक्य हो गया। या हम ये लिख सकते हैं राम पढ़ता है। ठीक है, फिर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का वाक्य हम समझेंगे, जैसे आ जाएगा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य में क्या हो जाएगा? राम के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, या हम यूं समझेंगे, जैसे एक होता है साधारण वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है, एक होता है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसे हम नाम दे देते हैं असाधारण वाक्य। ठीक है, नाम दे देते हैं असाधारण वाक्य, इसे दे देते हैं नाम है साधारण वाक्य। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम कर्ता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ना क्रिया है। ठीक है, तीनों चीज होंगी। जिसमें कर्म होगा उसे हम बोल देंगे एक बार सहकर्मक वाक्य है। कैसा वाक्य है? आगे है जैसे राम पढ़ता है, इसमें कर्म नहीं दे रखा, इसको हम बोल देंगे अकर्मक वाक्य। क्या बोल देंगे? अकर्मक। कर्तरी वाच्य में सहकर्मक वाक्य भी होते हैं और अकर्मक वाक्य भी होते हैं। अब कर्म वाच्य में क्या होगा? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ कर्ता तृतीय व्यक्ति का हो जाएगा, कर्म प्रथमा का हो जाएगा और क्रिया कर्म के अनुसार आ जाएगी। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया। ठीक है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्ता में तृतीया होगी, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। नीचे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर पे कर्तृवाच्य। इसमें लिखा गया कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति एवं क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। कहने का मतलब है कर्तृवाच्य में कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और वचन की आएगी। ठीक है, दूसरी बात इसमें है कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह के वाक्य होते हैं। इसमें सकर्मक वाक्य भी होते हैं और अकर्मक। मैंने अभी बताया था जिस वाक्य में कर्म निहित होता है उसे हम सकर्मक वाक्य कहेंगे, जिस वाक्य में कर्म निहित नहीं होता उसे हम अकर्मक वाक्य बोलेंगे। सबसे पहले तो इस बात को हमें समझना है। आगे है सकर्मक कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलेगा और अकर्मक कर्तृवाच्य भाववाच्य में बदलेंगे। ठीक है, जैसे पहला वाक्य यहाँ लिखा गया है सह पुस्तकम पठती, राम है फल में खादती, वह पुस्तक पढ़ता है, राम फल खाता है। ये दोनों साधारण वाक्य हैं। कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। कर्ता में प्रथमा व्यक्ति है, कर्म में द्वितीय है, क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। कर्ता यानी प्रथम पुरुष एक वचन गए, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। राम है फलम खादती, ये है राम फल खाता है। इसको भी हम देखेंगे कि राम कर्ता है, फल कर्म है और खादती क्रिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला है 2 नंबर पे कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति, कर्म में प्रथमा व्यक्ति एवं क्रिया कर्म के अनुसार आती है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार।
अर्थात क्रिया में लिंग पुरुष व वचन कर्म के अनुसार होता है। क्रिया में लिंग पुरुष व वचन कर्म के अनुसार, और कर्तृवाच्य में क्रिया में लिंग पुरुष व वचन कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है तेन पुस्तकम पठ्यते रामेण फलम खाद्यते। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा होगी, क्रिया कर्म के अनुसार आएगी और वो आत्मनेपदी क्रिया के अनुसार चलेगी। जैसे हम आत्मनेपदी धातुओं में सेव धातु और पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से धातु के बाद में यह लगाया जाता है, या ये बोल सकते हैं यते येते और यंते जोड़ा जाता है किसी भी धातु के बाद में। जैसे पठ के साथ हमने जोड़ा यते पठ्यते। अगर कर्म हमारा एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया, कर्म द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया, बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया। रामेण फलमें खाद्यते, रामेण फलमें खाद्यते। ठीक है, तीसरा है भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति कर्म नहीं होता है एवं क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की आती है। ठीक है, इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे आगे। जैसे एग्जाम्पल है रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जाता है, इसके बीच में कर्म दिया हुआ नहीं है। तेन पठ्यते, उसके द्वारा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है ये लिखा हुआ नहीं है। तो भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होगी, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों के कर्ता में तृतीया होगी। ठीक है, लेकिन क्रिया कर्मवाच्य में कर्म होता है तो कर्म के अनुसार होती है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है तो फिक्स कर दी गई ये क्रिया प्रथम पुरुष से एक वचन की हो जाती है। ठीक है, वो भी आत्मनेपदी क्रिया के अनुसार। तो यहाँ पठ्यते, यहाँ हस्यते। ठीक है, यह हम इसको इस प्रकार से समझेंगे। जैसे पहला तो होगा कर्तृवाच्य, कौन सा होगा? दूसरा होगा कर्मवाच्य, तीसरा होगा भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य। ठीक है, इसमें एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा और एक क्रिया होगी। एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। ठीक है, कर्तृवाच्य की कर्ता में होगी प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। कर्म में होगी द्वितीय विभक्ति कर्तृवाच्य में, और क्रिया आएगी कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार क्रिया आएगी? कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया उसी पुरुष और वचन की आएगी। फिर बात करते हैं हम कर्मवाच्य की। कौन से वाच्य की? कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। कौन सी होगी? तृतीया। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी होगी? कर्म में होगी प्रथमा। और कर्मवाच्य में क्रिया होगी, वो किसके अनुसार आएगी? वो कर्म के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। कहने का मतलब जिसमें प्रथमा विभक्ति है उसी के अनुसार क्रिया आ रही है। यहाँ कर्ता में प्रथमा है तो कर्ता के अनुसार क्रिया, यहाँ कर्म में प्रथमा है तो कर्म के अनुसार क्रिया। समझ में आई बात है? ठीक है, फिर आगे देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता होगा, कर्म नहीं होगा और क्रिया होगी। ठीक है, कर्ता होगा, कर्म नहीं होगा, क्रिया होगी। कर्ता में होती है तृतीया विभक्ति। कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति। और कर्म होता नहीं है, क्रिया है वो फिक्स कर दी गई है, क्योंकि क्रिया हमेशा या तो कोई भी प्रथमा विभक्ति शब्द, जैसे कर्ता में प्रथमा है तो कर्ता के अनुसार आ गई, कर्म में प्रथमा है तो कर्म के अनुसार आ गई। इसमें प्रथमा कोई शब्द नहीं है तो इसको फिक्स कर दिया गया है। क्रिया आएगी प्रथम पुरुष एक वचन की, प्रथम पुरुष से एक वचन की क्रिया आएगी। ठीक है, वो भी हम बोल देंगे इसको आत्मनेपदी के अनुसार क्रिया आएगी इसमें। ठीक है, फिर हम देखेंगे जैसे मैंने कर्तृवाच्य ना, वो दो प्रकार का बताया था। कर्तृवाच्य एक तो होता है अकर्मक वाक्य, एक होता है सकर्मक। ठीक है, अकर्मक ये हो गया जैसे जिसमें कर्ता होगा, कर्म नहीं होगा और क्रिया होगी। ठीक है, सकर्मक वो होगा जिसमें कर्ता होगा, कर्म नहीं होगा, कर्म होगा और क्रिया भी होगी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे अकर्मक कर्तृवाच्य। क्या बोलेंगे?
अकर्मक कर्तृवाच्य, इसे हम बोलेंगे सकर्मक कर्तृवाच्य। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। फिर कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक। कर्मवाच्य में कर्म निश्चित रूप से होगा, सकर्मक वाक्य होंगे इसमें। जैसे इसमें कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। ठीक है, भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, इसमें केवल अकर्मक वाक्य होंगे। कैसे वाक्य होंगे? अकर्मक। ठीक है, इसमें कर्ता होगा, कर्म नहीं होगा, क्रिया होगी। ठीक है, अब कर्तृवाच्य के कर्ता में चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक विभक्ति होगी प्रथमा। कौन सी होगी? प्रथमा। ठीक है, फिर आगे है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के कर्ता में विभक्ति होगी तृतीया। कौन सी होगी? कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार। यानी जब हम कर्तृवाच्य को बदलेंगे, सकर्मक कर्तृवाच्य को बदलेंगे, तो हमें बदलना होगा कर्मवाच्य में। सकर्मक कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में और अकर्मक कर्तृवाच्य बदलेगा भाववाच्य में। यानी जिसके कर्ता में प्रथमा है उसके कर्ता में तृतीया बना देंगे, जिसके कर्म में द्वितीय है उसके कर्म में हम प्रथमा बना देंगे, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार आई थी और क्रिया हम यहाँ कर देंगे कर्म के अनुसार। ठीक है, अकर्मक कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा का होगा तो वही बात है, कर्ता बना देंगे हमें अकर्मक भाववाच्य में तृतीया का। ठीक है, क्रिया इसमें प्रथमा कर्ता के अनुसार आई थी, इसमें क्रिया हो जाएगी प्रथम पुरुष से एक वचन की, प्रथम पुरुष से एक वचन की। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे हमें कोई भी वाक्य मिलेगा, राम है पुस्तक में पठती। ठीक है, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। एक बार हम पढ़ती पढ़ते पढ़ती, लिखती लिखते लिखनती, इन क्रियाओं को बोल देते हैं साधारण क्रिया। क्या नाम देते हैं? साधारण क्रिया नाम देते हैं। ठीक है, इसमें है प्रथमा विभक्ति, कर्म में है द्वितीया, क्रिया आई है कर्ता के अनुसार। ठीक है, अब हम इसको परिवर्तन करेंगे। ये है कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। इसका परिवर्तन हम करेंगे, राम है प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, इसको हम तृतीया में बदलेंगे। प्रथमा एक वचन है तो तृतीया एक वचन हो जाएगी रामेण। ठीक है, और फिर पुस्तकम है, द्वितीया भी यही है और प्रथमा भी यही होगी, पुस्तकम की पुस्तकम रहेगी। प्रथमा नपुंसकलिंग है इसलिए इसकी विभक्ति प्रथमा द्वितीय एक समान होती हैं। अब क्रिया पुस्तक के अनुसार आएगी। पुस्तक एक वचन है तो पठ धातु के साथ जुड़ेगा यते। क्या जुड़ेगा? इसको हम एक नाम दे देंगे असाधारण क्रिया। क्या दे देंगे? असाधारण क्रिया। कहने का मतलब है साधारण क्रिया हमारे सामने है तो हम असाधारण कर देंगे, असाधारण है तो हमें साधारण कर देंगे। ठीक है, साधारण क्रिया तो पढ़ती पढ़ता पठनती ये बताई थी। खादती कोई भी धातु हो सकती है, खादती खादता है खादंती। हमारे वाच्य केवल और केवल लट लकार में होंगे। कौन से लकार में होंगे? लट लकार में। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे साधारण क्रिया और इसको मान लेंगे हम असाधारण क्रिया। यानी जैसे कोई भी धातु उसके साथ हम जोड़ेंगे यते, येते और यंते। ठीक है, जैसे पठ जोड़ दी, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। ठीक है, फिर आ जाएगी पठ्य से, यसे, ये थे और ये दवे। फिर ये, या वहे, या महे। इसके साथ क्रिया जोड़ देंगे पठ्य से, पठ्ये थे, पठ्य दवे। फिर आ जाएगी पठ्ये, पठ्या वहे, पठ्या महे। ये प्रथम पुरुष की क्रिया, ये मध्यम पुरुष की क्रिया, ये उत्तम पुरुष की क्रिया। ठीक है, ये यानी असाधारण क्रिया बोल देंगे इसको। ये क्रिया आएगी कर्म के अनुसार। किसके अनुसार है? अब पुस्तकम एक वचन है तो एक वचन क्रिया आ गई, प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया तो प्रथम पुरुष एक वचन में आ गई पठ्यते। द्विवचन का पुस्तकम के बाद पुस्तके होता तो यहाँ हो जाता पठ्यते। क्या हो जाता? पठ्येते। और बहुवचन होता तो पठ्यन्ते। ठीक है, ये आपको समझाएगा। इसकी डिटेल हमें
विभिन्न प्रकार के कर्ता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कर्ता। कर्ता की हमें प्रथमा और तृतीया विभक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। कर्म की हमें प्रथमा और द्वितीया की आवश्यकता पड़ेगी। और क्रिया हमें साधारण और असाधारण की आवश्यकता पड़ेगी। साधारण हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे है पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है। फिर है पठसी, पठतः, पठति। ये क्रिया आप पढ़ते आ रहे हैं, ये तो होगी साधारण। और असाधारण ये हो जाएंगे पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। ठीक है। क्योंकि हमने अभी देखा था कि इसमें तो कर्तृवाच्य में आपको केवल और केवल साधारण क्रिया मिलेगी। ठीक है। कर्तृवाच्य में क्या मिलेगी? साधारण क्रिया। ठीक है। कर्तृवाच्य में मिलेगी साधारण क्रिया। जैसे आ जाएगा रामः पुस्तकमें पठति, ये होगा कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में आपको क्रिया पठ्यते, हस्यते, खाद्यते, लिख्यते यही मिलेंगी। ठीक है। इनको हम नाम दे देंगे असाधारण क्रिया। असाधारण क्रिया। ठीक है। असाधारण क्रिया, इसको दे देंगे साधारण क्रिया। कैसी क्रिया? साधारण क्रिया। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम डिटेल से मुख्य कर्ता पढ़ेंगे, फिर मुख्य कर्ता, मुख्य कर्म, और फिर असाधारण क्रिया भी लिखेंगे। ठीक है। हमने नाम दिया है इनको असाधारण क्रिया। ठीक है। वैसे इनको असाधारण क्रिया बोला नहीं जाता। हम पढ़ेंगे कि पठती को हम बोलेंगे साधारण क्रिया और पठ्यते को बोलेंगे हमें असाधारण क्रिया। कहने का मतलब परिवर्तन जब हम करेंगे तो साधारण क्रिया को असाधारण में बदल देंगे, असाधारण को साधारण में। साधारण क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, असाधारण क्रिया कर्म के अनुसार आती है। इस चीज़ को हमें समझना है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना जरूरी है? सबसे पहले हमें कर्ता का पता होना चाहिए, कर्ता की विभक्ति और कर्म की विभक्ति। कर्ता में प्रथमा या तृतीया मिलेगी, कर्म में प्रथमा या द्वितीया मिलेगी। ठीक है। फिर हमें धातु रूप लट लकार में आना चाहिए। और फिर हमें असाधारण क्रिया यते, यते और जोड़ करके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया आनी चाहिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम मुख्य कर्ता लिखेंगे, मुख्य कर्म लिखेंगे, फिर हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया लिखेंगे। उसके बाद हम वाक्य समझेंगे। तो एक एक चीज़ को सबसे पहले हम लिख करके अलग अलग उनको याद करेंगे, उसके बाद हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।